जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं केवल 4 बार मुझे ऐसे याद करो और जादू देखो, चमत्कार होगा। क्योंकि जो मनुष्य केवल 4 समय में भगवान को ऐसे याद कर लेगा, उसे हर कार्य में सफलता मिलेगी। भगवान हर पल उसके याद रहेंगे और निरंतर 24 घंटे नाम जप चलेगा, ये निश्चित है। देखो, सब अलग अलग तरीके से भगवान को याद करते हैं। कोई कैसे ही करता है, यानी कि कोई वाणी से याद करता है, कोई मानसिक जप करता है, कोई उपांशु करता है, कोई प्राण जप करता है, कोई और किसी तरीके से करता है। कहने का मतलब ये है, सबके अपने तरीके हैं। जैसे कहीं पर आप जाते हो तो वहां जाने के लिए अनेक रास्ते होते हैं और अनेक ही साधनों के द्वारा जाया जा सकता है। निर्भर करता है कि आप किस साधन का प्रयोग करते हो, तो उसी हिसाब से आप जल्दी या देर से पहुंचते हो। ऐसे ही भगवान के नाम का जप भी है। भगवान को प्राप्त करने के लिए आप किस साधन का प्रयोग करते हो, उसी हिसाब से आपको जल्दी या देर से भगवान की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। अब आज के वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि केवल 4 समय आपको याद करना है, तो आप हर पल भगवान को याद करेंगे। नानक जी का एक दोहा है। नानक जी ने कहा है, उठत बैठत सोवत जागत नाम नानक सद भये तिनके सब काम। यानी कि जो मनुष्य केवल 4 समय भगवान को याद करता है, उठत बैठत सोवत जागत नाम नाम का जप करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ये निश्चित है। अब देखो, हम आपको अपने प्रत्येक वीडियो में तकरीबन बताते हैं कि सबसे उच्च श्रेणी का जो जप होता है वो होता है प्राण जप, यानी कि अजपा श्वासों का जप। क्यों वो उत्तम श्रेणी का है? क्योंकि प्राणों में स्वयं प्राणपति विद्यमान है, यानी कि हमारे श्वासों में भगवान बैठे हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं, और प्राण निकल गए तो परमात्मा निकल गए। तो सीधी सी बात है कि प्राणों में स्वयं परमात्मा विराजमान है। तो जब हम प्राण जप करते हैं तो मतलब एकदम से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं परमात्मा से। तो जो नानक जी ने कहा है कि उठत बैठत, उठते समय, यानी कि अभी मैं बैठी हूं और मैं उठ गई, उठते ही मैंने 3 बार अपने श्वासों का ध्यान करना। देखो ऐसे, अभी वैसे मैं बैठी हूं, लेकिन जैसे आप खड़े होगे तो आपको 3 बार श्वासों का ध्यान करना है। फिर आप जितनी देर भी खड़े होके काम करें, या आप चल रहे हैं, चलते रहे हैं, कुछ भी करते रहो, मतलब खड़े होके, तो आपका नाम निरंतर चलता रहेगा और भगवान आपके साथ रहेंगे और आपका हर कार्य सफल होगा, ये पक्का है। क्योंकि आपने भगवान को याद किया है अपने प्राणों के द्वारा, प्राणपति का ध्यान किया है अपनी जो सबसे बेशकीमती चीज है उसके द्वारा। अब आप खड़े रहोगे, उसके बाद जब भी आप बैठें तो बैठते ही फिर आपको 3 बार अपनी श्वासों का ध्यान करना है, जैसे अभी हमने बताया ऐसे ही। फिर आप 1 घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, या 10 मिनट बैठे, या 6 घंटे बैठे, जितनी देर भी बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतनी देर आपका नाम जप चलता रहेगा, ये पक्का है। और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये पक्का है। क्योंकि भगवान आपके साथ है, भगवान को आपने प्राणों के द्वारा याद किया है। फिर ऐसे ही जब खड़े हुए फिर याद करना है। फिर आता है उठत बैठत सोवत जागत, सोते समय रात को जब भी बेड पर सोने जाएं, सोते ही 3 बार श्वासों का ध्यान करना है, फिर सो जाएं। नाम जप करते वो करें, लेकिन लेटते ही 1 बार बेड पे लेटते ही 3 बार श्वासों का ध्यान अवश्य करना है। ऐसे ही जब आप बेड से उठने लगे तब फिर आपको खड़े होने से पहले, खड़े होते ही मतलब 3 बार श्वासों का ध्यान करना है। तो जितनी देर आप रात को सोएंगे नाम चलेगा, जितनी देर आप खड़े रहेंगे तो चलेगा, जितनी देर बैठेंगे तो चलेगा, ये पक्का है। केवल 4 समय ध्यान रखना। आप ये मत समझो कि 4 बार हमने बोल दिया तो ये बहुत ही आसान काम है। क्यों आसान नहीं है?
क्योंकि दिन में इंसान पता नहीं कितनी बार बैठता है और कितनी ही बार खड़ा होता है। तो आपको हर बार खड़े होते समय, बैठते समय ये ध्यान रखना है कि हमें श्वासों के द्वारा परमात्मा को याद करना है, यानी अपनी श्वासों का ध्यान करना है। तो प्यारे भक्तों, ये हम पूर्ण विश्वास और अभ्यास के द्वारा आपको बता रहे हैं। ये हमारा अभ्यास है और हमने पता नहीं कितनों को ये अभ्यास करवाया है। जिसने भी इसकी आदत डाल ली उसका जीवन ही बदल गया। क्योंकि एक तो केवल 4 बार ही ध्यान रखना है, ये बहुत ही मतलब एक समझ लो कि शॉर्ट विधि है, शॉर्ट, क्योंकि हर समय आप परमात्मा को याद नहीं कर सकते। तो श्वासों का 4 बार भी आपने ध्यान कर लिया तो आप निश्चित ही हर समय परमात्मा को याद कर रहे हैं और आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जादू की तरह आपके काम होंगे, इसमें 1% भी संशय नहीं है। और कृष्ण भगवान ने भी कहा कि जो मनुष्य मुझे निरंतर याद करता है, तब निरंतर कैसे याद करेगा मनुष्य? निरंतर एक तो मन के द्वारा कर सकते हो, लेकिन मन के द्वारा भी करोगे तो भूल जाओगे। लेकिन श्वास एक ऐसी वस्तु है जो निरंतर चल रही है, तो निरंतर के द्वारा ही निरंतर याद किया जा सकता है। तो आप श्वासों के द्वारा उससे जुड़िए और हर पल हर समय उसको याद कीजिए। परमात्मा आपके साथ रहेंगे, आपके काम बनेंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जब ऐसे अभ्यास आपका बढ़ जाएगा तो जब अभ्यास बढ़ते बढ़ते ये आपका लय हो जाएगा और लय होने के बाद आपको पता ही है कि हम बताते वो नाम प्रकट होता है। अगर ये भी आप अभ्यास कर लेंगे तो ये भी आपका अवश्य ही लय होगा और फिर वो नाम प्रकट होगा, जिस नाम को जानने के लिए अनेकों वर्ष तपस्या की जाती है। आपको केवल बहुत ही आसान तरीके के द्वारा करना है। ऐसा करें और अपनी हर इच्छा पूरी करें और परमात्मा की प्राप्ति करें। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।